क्या अगले 5 साल में एआई आपकी नौकरी खत्म कर देगा? क्या एआई की वजह से क्राइम बंद हो जाएंगे या क्राइम में इजाफा होगा? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ नौकरियां खत्म करेगा या फिर नई नौकरियां भी जनरेट होगी? और एआई के इस दौर में भारतीय पेशेवरों, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कहां खड़े होंगे? भारत ने बीते 2.5 दशक में खुद को आईटी सेक्टर में स्थापित किया। भारतीय पेशेवर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की डिमांड दुनिया के हर कोने में हो गई। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और ऑरेकल जैसी कंपनियां भारतीय आईटी पेशेवरों के हाथे रन होने लगी। भारत में बने सॉफ्टवेयर्स पूरी दुनिया को अपने इशारे पर नचाने लगे, लेकिन बीते 3 साल से भी कम में इन लाखों आईटी सेक्टर्स की नौकरियां खतरे में पड़ गई। दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ चुकी है, जो कोडिंग और एरर फाइंडिंग से आगे बढ़कर अब इंसान से हर काम करा रहा है। सिरी, एलेक्सा या गूगल असिस्टेंट के दौर से आगे निकलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब फेशियल रिकॉग्निशन, क्राइम सीन एनालिसिस और डीएनए प्रोफाइलिंग कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब क्राइम रोक रहा है और इसी के साथ क्राइम बढ़ा भी रहा है। जब जनवरी 2025 में एआई की मदद से 19 साल पुराने मर्डर केस में आरोपी पकड़े जाते हैं, तब एआई अच्छा लगता है। लेकिन जब इसी एआई की मदद से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन का आपत्तिजनक फर्जी वीडियो बना दिया जाता है, तब एआई हमें डराता है। अब आज तक जैसे न्यूज चैनल को आप देखिए। अभी आपने देखा होगा कि आज तक जैसे न्यूज चैनल एआई एंकर को खबरें पढ़ते दिखाता है। पहले नज़र में ये ऐसा नहीं लगता कि ये कुछ फर्क कर पा रहे हैं, एंकर मानव ही है। ऐसा लगता है कि दोनों सेम ही है। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा, जब बिल गेट्स कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सभी नौकरियों के लिए खतरा हो सकता है, तो डरना लाजमी हो जाता है। 2 दिन पहले ही अमेजन के सीईओ एंडी जेसी कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाया जा रहा है, जिससे कुछ नौकरियां जाएंगी लेकिन कंपनियां का पैसा बचेगा। दुनिया की दिग्गज कंपनियां इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट और आईबीएम जैसी कंपनियों से लेकर छोटी कंपनियों तक एक साल में 1 लाख से ज़्यादा नौकरियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भेंट चढ़ चुकी हैं। आप सोशल मीडिया पर एआई वीडियो देख सकते हैं और हर बीतते दिन के साथ एआई तरक्की कर रहा है। हर वो काम करने के करीब पहुंच रहा है जो इंसान कर सकता है। चीन ने एआई से लैस रोबोट बन चुके हैं जो अपनी बैटरी खुद ही बदल लेते हैं। अब सोच के देखिए कि अपनी बैटरी खुद ही बदल ले रोबोट, तो ये सुनने में अच्छा भी लगता है लेकिन साथ में खतरनाक भी लगता है। माइक्रोसॉफ्ट तो फिर से अगस्त महीने में 9000 लोगों को निकालने जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में ह्यूमन रिसोर्सेज यानी एचआर की जरूरत ही नहीं रह गई और आईबीएम ने दुनिया भर में आईबीएम में काम कर रहे 7000 से ज़्यादा एचआर की छुट्टी कर दी है। एआई अब इतना ताकतवर हो चुका है कि जो काम इंसान सालों की पढ़ाई और फिर कॉलेज में कोडिंग और सालों की मेहनत से एक्सपर्ट बनकर करता था, वो काम एआई चुटकियों में कर रहा है। यही वो वजह है जो दुनिया भर में नौकरियों पर खतरा खड़ा कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब आपको जिंदगी में इंसान की सोच से भी ज़्यादा गहराई तक उतर चुका है। जब आप 2 दोस्त आपस में ट्रिप प्लान करते हैं और अगले ही पल आपके बिना खोजे आपके मोबाइल स्क्रीन पर ट्रिप से जुड़े वीडियो या ऐड नज़र आते हैं, तो एआई बताता है कि आपकी निजी ज़िंदगी में भी अब कुछ भी निजी नहीं रह गया है। गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट कहती है कि 2030 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया भर में 30 करोड़ नौकरियां खत्म कर चुका होगा और ये इससे ज़्यादा भी हो सकता है। सोचिए कि खुद में ये कितना डरावना है। हालांकि इसी अवधि में दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से 5 करोड़ नई नौकरियां पैदा होने का भी दावा किया जाता है। आज जब आप किसी कंपनी के कस्टमर केयर पर फ़ोन करते हैं तो आपको सबसे पहले एआई आवाज़ ही सुनाई देती है, जो आपकी समस्या को सुनता है, समझता है और कुछ नंबर क्लिक करने के लिए कहता है। उसके बाद आपको सॉल्यूशन वो खुद ही दे देता है। जब मुश्किलें ज़्यादा बड़ी होती हैं तब वो जाकर के किसी कस्टमर एग्जीक्यूटिव को कॉल देता है। हैरानी की बात यह है कि एआई आधारित ये प्लेटफॉर्म 80% तक समस्याओं का निदान खुद ही कर देता है। आज एआई की मदद से वकीलों की ज़रूरत खत्म हो रही है। आर्टिस्ट की जगह एआई लेते जा रहा है और अब तो पूरी फिल्म ही एआई की मदद से बनने लगी है, जिससे स्क्रिप्ट से लेकर बैकग्राउंड म्यूजिक और स्क्रीन प्ले से लेकर एक्टिंग तक सब कुछ एआई कर रहा है। जैसा कि आप सभी ने कुछ दिन पहले एक वायरल वीडियो देखा होगा जहाँ पे एक बंदर ट्विटर पे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अपने वीडियोस पोस्ट कर रहा था, ब्लॉगिंग कर रहा था, जिसे आप लोगों ने चाव से शेयर किया है, बहुत अच्छे से शेयर किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बीते सिर्फ 2.5 साल में ही आपके मोबाइल का अहम हिस्सा बन चुका है। 12 से ज़्यादा एआई आधारित मोबाइल एप्लीकेशंस आप यूजर्स के लिए उपलब्ध है, जबकि कंप्यूटर के युग में 1970 से कंप्यूटर को दुनिया भर में पहुंचने तक 23 साल से ज़्यादा का वक्त लगा था और कंप्यूटर अब भी दुनिया के हर शख्स तक नहीं पहुंचा है, लेकिन मोबाइल फ़ोन
में मौजूदा एआई तेजी से दुनिया भर में अपनी पकड़ बचा रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि एआई आधारित मोबाइल एप्लीकेशन किसी प्रोफेशनल से भी अच्छा काम करके दे सकती है, क्योंकि वो एक साथ लाखों दिमागों की तरह सोच सकता है। हाल ही में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब पूर्व प्रेसिडेंट ओबामा की गिरफ्तारी का वीडियो जारी करते हैं तो पहली बार देखकर ये पता ही नहीं लगता कि ये वीडियो एआई ने बनाया गया है। हैरत तब और ज़्यादा होती है जब माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बताते हैं कि अब 30% कोडिंग एआई की मदद से की जा रही है, और जिस रफ्तार से एआई बढ़ रहा है ये जल्द ही हम कह सकते हैं कि 100% तक पहुंचने में उसे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ राहत की बात भी है। एआई के कितना इम्पैक्टफुल होने के बावजूद अब तक ये आधुनिक तकनीक सभी काम करने में सफल नहीं हुई है। हर एआई मॉडल को बनाने में हजारों लाखों घंटे की मेहनत और कोडिंग लगती है, और इसे पूरा करने के लिए कोडर्स की ज़रूरत आज भी है और कल भी रहने वाली है। अब सवाल ये है कि एआई यदि इतना खतरनाक है तो आने वाले वक्त में तो ये और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा और डरावना हो सकता है। जवाब है कि बिल्कुल हो सकता है। जो एआई आज डीपफेक की मदद से महिला सांसद का वीडियो बना सकता है, ज़रा सोचिए कि यदि उसी एआई से किसी आम महिला का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया जाए तो भारत में समाज में उस लड़की और उस परिवार का जीना मुहाल कर देगा। इसलिए कई वैज्ञानिक अब कह रहे हैं कि इंसान को अब एआई पर काम करना बंद कर देना चाहिए, और इसके पीछे ऊर्जा खपत एक बहुत बड़ा कारण बताया गया है। दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हर डेटा को कंपाइल करने के लिए लाखों डेटा की जरूरत होती है, जिससे दुनिया भर में मौजूदा बड़ी कंपनियों का डेटा सेंटर्स पर दबाव बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एआई की वजह से डेटा सेंटर्स में इस्तेमाल होने वाली बिजली की खपत साल 2030 तक मौजूदा खपत से 165 गुना ज़्यादा हो। यानी आज यदि 1 यूनिट बिजली की खपत हो रही है तो 5 साल बाद वो खपत 165 गुना हो सकता है। और इस बढ़ती बिजली खपत को पूरा करने के लिए गोल्डमैन सैक्स कहते हैं कि दुनिया भर में $720 बिलियन का खर्च इलेक्ट्रिक ग्रिड पर ही करना होगा। ग्रिड यानी वो जगह जहां से किसी देश को बिजली सप्लाई होती है। जापान की एक रिपोर्ट बताती है कि आज जापान जितनी बिजली एक साल में पूरे देश की ज़रूरतों पर खर्च कर रहा है, उतनी बिजली साल 2030 में उसे सिर्फ डेटा सेंटर्स पर खर्च करने की ज़रूरत होगी। हालांकि एक बात है जो दुनिया को एआई से नुकसान से थोड़ी राहत देती है। एआई को इस्तेमाल करने के लिए रेयर अर्थ मेटल से बनी माइक्रोचिप की ज़रूरत होगी, लेकिन इन माइक्रोचिप बनाने पर कंट्रोल है चीन का। इसलिए दुनिया में एआई की ग्रोथ बहुत तेज़ी से नहीं हो पा रही है, क्योंकि दुनिया जानती है कि एक ही देश के हाथों में यदि सब कुछ कंट्रोल होने लगा तो वो देश पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन जाएगा। लेकिन एक बात सही है कि अगले 10 से 12 साल में एआई एंट्री बेस्ड जॉब्स को पूरी तरह खत्म कर चुका होगा, जिनमें कोडर्स और एचआर मैनेजर के साथ ही लिखने और वॉइस ओवर या आवाज़ देने वालों की नौकरियां भी शामिल होगी। एआई को भविष्य माना जा रहा है और दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां अरबों डॉलर के निवेश से एआई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रही है। इस सबसे लड़ने और सुरक्षित रहने का एक ही तरीका है, और वो है खुद को एआई के दौर के लिए तैयार करना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इसी साल आई एक रिपोर्ट कहती है कि 2030 तक एआई की वजह से 9 करोड़ 20 लाख नौकरियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन यही रिपोर्ट कहती है कि इस दौरान 7 करोड़ 80 लाख नई नौकरियां भी पैदा होंगी। यही रिपोर्ट ये भी बताती है कि डेटा स्पेशलिस्ट और मशीन लर्निंग समेत डिलीवरी सर्विस और इन्वायरमेंटल इंजीनियर्स की नौकरियां बढ़ने वाली है, जबकि हाउस कीपर, केयर टेकर, बैंक कैशियर, क्लर्क और प्रिंटिंग से जुड़े कामों में लगे लोग, लीगल ऑफिसर्स और अकाउंटेंट जैसी नौकरियां खत्म हो जाएंगी। वैसे सीए की ज़रूरत तो आज के दौर में भी कम हो चुकी है। सीए भी सॉफ्टवेयर की मदद से ही आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है, जबकि वही काम आप खुद भी एआई की मदद से कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो एआई से घबराने की ज़रूरत तो है, लेकिन अगर आप खुद के स्किल पे काम करते हैं, आपको अवेयर रखते हैं, टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े रहते हैं, तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा। आपको क्या लगता है कि एआई कितना हानिकारक हो सकता है या कितना घबराने की ज़रूरत है? ये बात कमेंट में लिख करके जरूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, हमें फॉलो कीजिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। मैं हूं आनंद, आप देख रहे थे अनकोट।